तो चलिए शुरू करते हैं। अब पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जब कोड करते हो तो आपको उसकी एक ग्रामर फॉलो करनी होती है। ग्रामर मतलब अ पर्टिकुलर सिंटेक्स विच वी हैव टू follow while writing a program. Like I want to write a program to enter two numbers. तो मैंने यहाँ पर मैसेज दिया enter फर्स्ट नंबर। सो सिंटेक्स सेज कि भाई स्ट्रिंग है तो कोट्स में आएगी, देन ब्रैकेट लगाई है तो ब्रैकेट क्लोज भी करनी है ना। सो ये सब क्या हो जाते हैं, सिंटेक्स एरर्स। तो ये आपके सिंटेक्स एरर हैं। सिंटेक्स एरर आने पर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है द मोमेंट इट गेट्स द सिंटेक्स एरर। सो एंटर सेकेंड नंबर, क्योंकि जो पाइथन है वो कंपाइल्ड नहीं है, वो इंटरप्रेटेड है, एक एक लाइन करके चलता है। तो जिस लाइन पे एरर आता है वहीं पे रुक जाता है। सो इफ़ यू गेट एन एरर इट विल स्टॉप राइट देयर। फाइन। अभी जो मैंने प्रोग्राम लिखा है इसमें कोई एरर नहीं है, दिस इज़ परफेक्टली फाइन। सो मैंने इसको सेव किया और सेव करके मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। सो वो मुझसे पूछेगा कि भाई नंबर एंटर करो, ठीक है, इट्स 90 120 एंड आई एम गेटिंग द सम एज 210। सो ये मेरे पास यहाँ पे सम आ रहा है, परफेक्टली फाइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब गलती से मैंने इस ए को कैपिटल लिख दिया, लिखा गया, शिफ्ट प्रेस हो गया, कैप्स लॉक ऑन हो गया, व्हाटएवर हैपेंस, राइट। नाउ यू रन द प्रोग्राम। उसने आपसे पूछा कि एक नंबर बताओ, आई एंटर 12, आई एंटर 90 एंड आई प्रेस एंटर। सो इट शोज नेम एरर, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो नाम है जो आप यूज़ कर रहे हो वो है ही नहीं, सो इट इज़ एन एरर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह पर मान लो दे देती डॉट समथिंग लाइक दैट, और ये मेरा ठीक होता, ए ही होता, आई विल सेव इट एंड आई विल ट्राई टू रन। तो उसने नंबर्स पूछे, एट्रीब्यूट एरर आ गया। अब ये अलग अलग तरह के एरर्स होते हैं, जब आप प्रोग्राम्स बनाते हो आपको समझ आते जाएंगे कैसे कैसे एरर्स हमारे पास आ सकते हैं। अगर आपने बाकी सब कुछ सही किया है लेकिन आपने ब्रैकेट वहाँ पे मिस कर दी एंड यू रन इट, ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स, परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा और अ ब्रैकेट और व्हाटएवर। सो बेसिकली जो एरर यहाँ आता है ना, जहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स लिखा आता है, वो सिंटेक्स एरर होता है। जो अभी पहले वाले दो एरर्स आए वो क्या थे, रन टाइम एरर्स, जिनका नाम होता है उन्हें हम एक्सेप्शंस कहते हैं। जैसे पहले वाले का नाम था नेम एरर, दूसरे वाले का नाम था एट्रीब्यूट एरर। ठीक है, सो दोज आर एक्सेप्शंस जो कि डिफाइंड है, लेकिन ये ऐसे डिफाइंड नहीं होते। इसमें बस आपकी ब्रैकेट मिस हो गई, आपके कोड्स मिस हो गए, आपने ऑपरेटर सही नहीं लिखा, सो ड्यू टू दैट आई माइट गेट एन एरर एंड दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। ठीक है, सिंटेक्स एरर डज नॉट हैव अ नेम, उसका सिर्फ आता है सिंटेक्स एरर, बस। क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, वो चीज़ हमारे पास नहीं आती है। ठीक है, सो दैट इज सिंटेक्स एरर। सो सिंटेक्स एरर इज जो ट्रांसलेटर को समझ में ना आए। सो जब ट्रांसलेटर आपका उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उस टाइम पे उसको लगता है कि भाई इसकी ग्रामर ठीक नहीं है, सो दैट इज अ सिंटेक्स एरर। और रन टाइम एरर है कि उसको लगता है कि ग्रामर तो ठीक है लेकिन आप वो ऐसा वेरिएबल यूज कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे कैपिटल ए प्लस बी, तो स्टेटमेंट में तो कुछ गलत नहीं है ना, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, द स्टेटमेंट इज परफेक्टली फाइन, बट कैपिटल ए तो है ही नहीं, सो दैट्स अ रन टाइम एरर। सो द एरर विच कम्स ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन इज द सिंटेक्स एरर एंड द वन विच कम्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, सो सिंटेक्स और एक्सेप्शन में क्या फ़र्क है, सिंटेक्स एरर इज इफ योर ग्रामर इज नॉट करेक्ट, if your translator is not able to translate that to machine language. ठीक है, whereas runtime error कब होता है, when it is not able to link a particular variable with a memory location और एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है ड्यू टू सम एरर, सो उसे रन टाइम एरर या फिर एक्सेप्शन कहते हैं। सो दैट एरर इज कॉल्ड रन टाइम एरर और एक्सेप्शन। राइट नाउ I have corrected all the mistakes, so my program is going to give the answer properly. ठीक है, समझ आ रहा है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। इफ यस सो कमेंट में बताओ यस मैम समझ आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाती हूँ, डिवाइड। अब a डिवाइडेड बाय b, सिंपल ऑपरेशन है कि a को b से डिवाइड करना है, परफेक्ट। मैंने 100 लिखा, 2 लिखा, आंसर आ गया 5.0, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ सकती है, कब आ सकती है, अगर आप इसको रन करो
ठीक है, आप इसको रन करो, आप फर्स्ट नंबर एंटर करो 12 और दूसरा नंबर एंटर कर दो 0। तो 0 से डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है। सिंस 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, एरर आ जाएगा। वो क्या कहेगा? 0 डिवीजन एरर, दैट इज डिविजिबल बाय 0 नहीं होता, हम डिवीजन बाय 0 परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, दैट इज एन एरर। ठीक है, दैट इज बेसिकली एन एक्सेप्शन टू बी स्पेसिफिक। सो दैट्स एन एक्सेप्शन। अब बात आती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। आपका टॉपिक ये नहीं है कि एक्सेप्शन क्या होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए एक्सेप्शन क्या होता है, बट द टॉपिक सेज एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब हैंडल करना इन एक्सेप्शंस को, इनके साथ डील करना, इन पे काम कैसे करना है, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब है कि अगर ऐसा कोई एरर आता है तो मेरा प्रोग्राम बीच में नहीं रुकना चाहिए, रादर आई शुड गिव सम मीनिंगफुल मैसेजेस एंड ऑल। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो है ट्राई। सो ट्राई इज द कीवर्ड विच वी यूज फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। हम ट्राई कोलन लिखते हैं, उसके बाद हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिसमें एरर हो सकता है। सो द स्टेटमेंट्स विच माइट हैव एन एरर आर गिवन इन द ट्राई ब्लॉक। इसके साथ आपके पास आ जाता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में आप खाली ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हो लाइक प्रिंट 0 डिविजन बाय 0 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब मैं इसको रन करूँगी, ठीक है, अब अगर मैंने पहला नंबर इनपुट किया 20 और दूसरा नंबर इनपुट किया 0, तो वो क्या कह रहा है? ओके, अब ये एरर ही अलग आ गया। वो कह रहा है कि सेकंड नंबर जो है उसमें शायद मैंने स्पेस दे दिया आगे। सो इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। सो अगर आप स्पेस दे देते हो तो स्पेस एक्सेप्ट नहीं होता, बट आप देख रहे हो एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद भी एरर आ गया। वो मैं आपको अभी बताती हूँ, पहले मैं इसको एक बार दोबारा से रन करती हूँ। सो आई एंटर 20 and I enter 0. So right now I'm getting division by 0 not possible. तो वो 0 डिविजन एरर नहीं आया, लेकिन कोई और एरर तो आ सकता है ना, जैसे वैल्यू एरर आ गया है ना, कोई और एरर तो आ सकता है। तो एरर्स तो बहुत सारे तरह के होते हैं। तो बेसिकली जनरल हमने लिख दिया ट्राई एक्सेप्ट, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? आपको अगर पूरे कोड में लगता है कि गलत अलग अलग जगह पर कुछ कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे कोड को ही ट्राई के अंदर दे सकते हैं कि भाई पूरे कोड में कहीं पे भी गलत हुआ तो एक्सेप्ट पे चले जाओ। तो मैंने इसको लिख दिया ट्राई में ऐसे। अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। अब अगर मैंने गलती की कहाँ पर, कहीं पर भी नहीं, तो मेरे पास प्रॉपर आंसर आ जाएगा। आई एंटर्ड बिफोर हैंड, सो आई एम गेटिंग दैट। आई रन इट वंस अगेन, ठीक है। सो उसने पूछा एंटर फर्स्ट नंबर। सो जब फर्स्ट नंबर का मैसेज आएगा मैंने एंटर किया 10, सेकेंड नंबर का मैसेज आया मैंने एंटर किया 2, आंसर इज 5.0, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ। मैंने इसको दोबारा से रन किया। अब उसने मुझसे पूछा एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर किया 10, दूसरा नंबर एंटर किया 0। वो कहेगा डिविजन बाय 0 नॉट पॉसिबल, कोई रन टाइम एरर नहीं आया, मतलब कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुई, परफेक्ट। अब उसने मुझसे फिर से पूछा एंटर फर्स्ट नंबर, आई एंटर अ नंबर, पर दूसरी बार गलती से मुझसे ए प्रेस हो गया, गलती से प्रेस हो गया। तो ये क्या करेगा? अभी भी कहेगा डिविजन बाय 0 नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा कोड ट्राई में था, तो वो एरर सिर्फ किस में देखता है? जो स्टेटमेंट ट्राई में होती है। अब अगर एरर है तो कहाँ जाएगा? एक्सेप्ट पे, है ना। ट्राई में जितनी भी स्टेटमेंट्स थी उसमें से अगर किसी में भी एरर होगा, तो इसका लॉजिक क्या है कि ट्राई के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, ट्राई के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, अगर उसमें एरर हुआ तो वो एक्सेप्ट पे चला जाएगा, ठीक है। सो इट विल कम टू एक्सेप्ट, सिंपल। बट ये एरर तो अलग है और ये जो एरर जनरेट हुआ था ये तो अलग था। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक्सेप्ट के साथ एरर्स के नाम भी लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट दैट आई एम हैंडलिंग द एरर 0 डिविजन। सो नाम आप जब एक बार पहले आता है तो आपको देखना पड़ेगा ऑब्वियसली कि क्या एरर आया है। सो 0 डिविजन एरर है और ये था वैल्यू एरर। तो आई हैव टू हैंडल बोथ ऑफ दीज। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 डिविजन एरर, ठीक है। और फिर एक्सेप्ट आप एक ट्राई के साथ जितने मर्जी लगा सकते हो, यू कैन पुट एज मेनी एज यू वॉन्ट। सो मैंने लिखा एक्सेप्ट वैल्यू एरर एंड देन आई एम गोइंग टू प्रिंट डिविजन बाय 0 नॉट पॉसिबल, हो गया।
यहाँ पर मैं कह सकती हूँ प्लीज़ एंटर होल नंबर्स ओनली। इंटीजर इनपुट कर रहे हैं तो प्लीज़ एंटर होल नंबर्स ओनली। ठीक है, समझ आ रहा है? अब इसको हम रन करते हैं, इसको रन करते हैं तो क्या होगा? अब जिस तरह का एरर है वो उसी को ही डील करेगा। अब अगर आप यहाँ पे 89 और A1 इनपुट करते हो तो वो बोलेगा प्लीज़ एंटर होल नंबर्स ओनली। स्पेलिंग गलत हो गया बट दैट्स जस्ट अ मैसेज, पर जो भी मैसेज आप दे रहे हो, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर गलत इनपुट देती हूँ तो वो अब मुझे डिवीजन बाय ज़ीरो नहीं बोल रहा है, अब वो मुझे बोल रहा है कि भाई आपका एरर ही कुछ और है। ठीक है, so please enter whole numbers only. So that is what exception handling is. अब obviously आपको प्रोग्राम बनाने को तो आएगा नहीं, आपको आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राई कीवर्ड क्या करता है, एक्सेप्ट कीवर्ड क्या करता है, क्या हम एक्सेप्ट एक से ज़्यादा बार लिख सकते हैं, हाँ जी, कौन सी स्टेटमेंट्स में हम वो स्टेटमेंट्स देते हैं जहाँ पे एरर एक्सपेक्टेड है, ट्राई, करेक्टिव स्टेटमेंट कहाँ लिखते हैं, एक्सेप्ट में। ठीक है, सो यू शुड नो ऑल दीज। तो ये पॉइंट्स आपको जो है पता होने चाहिए। मैं आपको इसके MCQs भी कराऊंगी वंस वी फिनिश द सिलेबस, या कोशिश करूंगी कि साइड बाय साइड आपको इसके मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अपलोड करते रहूँ। ठीक है, अब इसके साथ दो क्लॉज और है जो आपको याद रखनी है। एक है एल्स। अब एल्स में क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर होल नंबर हो गया, प्लीज एंटर एरर इन कोड, सिर्फ मैंने ऐसे ही प्रिंट करा दिया एरर इन कोड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई एरर तो है, एरर तो है, लेकिन कौन सा, ये दो तो नहीं है। इस दो के अलावा अगर कोई और एरर है तो वो कहाँ पर जाएगा, एरर इन कोड में। वैसे तो इसमें कोई और एरर है नहीं, तो मैं जानबूझ के इस सी को जो कि स्मॉल था मैंने उसको कैपिटल कर दिया, तो मैंने उसे क्या कर दिया, कैपिटल। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ वो मुझसे दो नंबर्स पूछेगा, आई विल एंटर द टू नंबर्स, तो वो ऐड भी हो जाएंगे, डिवाइड भी हो जाएंगे, जो भी आप काम कर रहे हो वो हो जाएंगे। लेकिन आपके पास नेम सी इज़ नॉट डिफाइंड है, तो वो यहाँ पर कैच नहीं हुआ, इट इज़ नॉट कॉट इन दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नेम एरर वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं ले रहा है। सो वो बाय डिफ़ॉल्ट नेम एरर नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आप एक और काम कर सकते हो, इस एल्स की जगह पर आप फाइनली भी लिख सकते हो। ठीक है, सो अगर मैं इसको फाइनली लिखती हूँ एंड आई रन दिस कोड, तो आपके पास वो शो करेगा एरर इन कोड। बट वैसे जो फाइनली होता है उसका पर्पस होता है कि चाहे एरर हो या ना हो, जो भी कोड हम फाइनली में लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो यहाँ पे उसने एरर इन कोड तो शो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो नेम एरर दे रहा है, मतलब आपको इसका अलग से एक्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो इफ़ यू रियली वांट टू अवॉइड दिस एरर, तो आपके पास जितने भी तरह के एरर्स आ सकते हैं आप सबके लिए अलग अलग एक्सेप्ट लगा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि भाई और एरर्स हमें नहीं पता, नहीं समझ आ रहे, तो आप खाली एक्सेप्ट भी लिख के छोड़ सकते हो। बट मेक श्योर कि खाली एक्सेप्ट आप सबसे लास्ट में लिखो, क्योंकि अगर सबसे पहले खाली एक्सेप्ट लिख दिया तो वो उसी में ही मैच हो जाएगा। वी वॉन्ट इट शुड मैच ओनली व्हेन द गिवन एरर सिचुएशंस आर नॉट मैचिंग। तो अगर ऊपर वाली एरर सिचुएशंस मैच नहीं कर रही हैं सिर्फ तभी उसे वहाँ पे जाना चाहिए। तो आपने यहाँ पे देखा कि इसका सॉल्यूशन क्या है कि खाली एक्सेप्ट दे दो ताकि हर तरह का एरर वहाँ पे हैंडल हो जाए। ये चीज़ एल्स या फाइनली से नहीं हो सकती, बट आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि फाइनली कीवर्ड और एल्स आपको पता होना चाहिए। सो फाइनली इज when we have to execute the statements, when we have to execute the statements even if there is any error or not an error। तो error हो या ना हो, जो statements finally में लिखी हैं वो execute होती ही होती है। ठीक है, सो वो उसमें एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी, दैट इज देयर। और एल्स का जो पर्पस है वो क्या होता है, वो ऊपर वाले कोड में एरर नहीं देखता, वो इसलिए है कि अगर जिस कोड में आप एरर चेक कर रहे हो अगर उसमें फर्दर एरर आ जाए तो वो एल्स पे चला जाता है। आई गिव यू सम बेटर एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट सेशन। सो अभी हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे सिर्फ किस चीज़ पे कि ट्राई और एक्सेप्ट क्या है,
आप एक ही कोड में कितनी बार भी एक्सेप्ट दे सकते हो। एक्सेप्ट के साथ हम स्पेसिफिक एरर का नाम लिख सकते हैं, दीज आर ऑल बिल्ट इन एरर्स, ताकि वो उसी टाइप के एरर को डील करे। और अगर हम खाली एक्सेप्ट लिखते हैं तो वो हर तरह के एरर के लिए काम कर सकता है, इसीलिए उसको आप हमेशा सबसे लास्ट में दोगे अगर आपने स्पेसिफिक एरर्स को चेक किया हुआ है। सो इट शुड बी द लास्ट ब्लॉक इन योर कोड. So try is the keyword where we give all the statements where we might get an error, and then except के साथ हम वो सारे errors देते हैं जो उस कोड में आ सकते हैं। जनरल केस बनाना हो तो लास्ट में एक्सेप्ट दे सकते हैं। फाइनली होता है टू बी एग्जीक्यूटेड इवन इफ देयर इज नो एरर और देयर इज एन एरर, कि ये फाइनल कोड है, ये तो एग्जीक्यूट होना ही है, तो उसको हम फाइनली में लिखते हैं। सो इतना आपको आज की क्लास से याद रखना है। बाकी के जो टॉपिक्स एक्सेप्शन हैंडलिंग में लिखे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। सो आई वांट टू सी दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली सीरियस फॉर लर्निंग ऑल दिस। तो फटाफट से आप कमेंट्स में लिखेंगे कि येस मैम, पढ़ लिया, समझ आ गया। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो टू कमेंट बिलो टू टेल कि आपको ये समझ आया या नहीं समझ आया। एंड द MCQs will be coming very soon. So comment below, like the video and share the video with everyone you know who is interested in preparing for CUET 2022 CS and IP Gold. आपका जब BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc कंप्यूटर साइंस या BTech में एडमिशन हो जाएगा तो उसके आगे के सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी मैं आपको इसी चैनल पे कराऊंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.